अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। ये वीडियो होने वाली है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे एक सेंटेंस को दो भागों में तोड़कर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज कि सेंटेंस में कौन सा हिस्सा सब्जेक्ट होता है और कौन से हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो किन किन रूपों में हमारे सामने आ सकता है, और साथ ही ये देखेंगे कि एक प्रेडिकेट के भी कितने रूप हमारे सामने आ सकते हैं या फिर इनकी कितनी फॉर्म्स हो सकती है। इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और बिना बकैती शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड, जब हमने आपको सेंटेंस के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था और सेंटेंस से पूरा परिचय कराया था, तब हमने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, जिन्हें कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे एक सेंटेंस को कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में तोड़ा जा सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। राजू इज अ फुटबॉल प्लेयर। राजूज होम टाउन इज इन मध्य प्रदेश। राजू एंड माया वॉक आफ्टर डिनर। इन तीन सेंटेंसेस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा हिस्सा प्रेडिकेट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का डूअर होता है। तो इस सेंटेंस में जो डूअर है वो यहाँ पर राजू है। राजू इज अ फुटबॉल प्लेयर। दूसरे सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है राजूज होम टाउन। यहाँ पर जो बात की गई है राजू के होम टाउन की गई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये है राजू एंड माया, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इन तीनों सेंटेंस में इन तीन चीजों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर कैसे एक सब्जेक्ट छुपा होता है। इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो ये सब्जेक्ट होता है ये हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन है या फिर ये सेंटेंस किस बारे में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें राजू के बारे में बात की गई है, दूसरे सेंटेंस में राजू के होम टाउन के बारे में बात की गई है, और तीसरी बात ये बताई गई है कि राजू और माया अपने डिनर के बाद क्या करते हैं। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस को ये पता कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि उसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो अगर इसको समझा जाए कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट tells us who or what the sentence about। एक सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि उस सेंटेंस के अंदर कौन है या फिर उसके बारे में किस विषय में उस सेंटेंस के अंदर बात की गई है। अब इसी सेंटेंस में एक हिस्सा जो होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। अब इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हमने सब्जेक्ट समझ लिया है, तो सब्जेक्ट के समझने के बाद प्रेडिकेट को समझना बहुत ईजी हो जाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा होता है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा हुआ हिस्सा हमारे सेंटेंस में होता है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब ये जो प्रेडिकेट होता है इसके अंदर एक वर्ब होती है, इस प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब जरूर होती है जो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताती है, कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर हम देखें कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रेडिकेट comes after subject and it tells something about the subject। यानी कि एक जो प्रेडिकेट होता है वो एक सब्जेक्ट के बाद में आता है और हमें बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा एक सब्जेक्ट क्या होता है और एक प्रेडिकेट क्या होता है, या फिर एक सेंटेंस को हम किस तरीके से दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट का रूप और एक प्रेडिकेट का रूप। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने रूप में हमारे सामने आ सकता है और एक प्रेडिकेट के कितने रूप हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वह किन किन फॉर्म्स में हमारे सामने आ सकता है। फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। विपिन हैज अ बिग कार। यहाँ पर जो विपिन है उसके बारे में बताया गया है कि जो बड़ी गाड़ी है वो किसके पास है, वो विपिन के पास है, यानी कि जो बिग कार है वो विपिन के पास है। तो यहाँ पर विपिन चूंकि एक सिंगल नाम है, एक नाउन है, तो यहाँ पर नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया, यानी कि जो नाउन होता है वो हमारे सामने एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, एक नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं। द मंकी ऑन द ट्री कैन जम्प ऑन यू। द मंकी ऑन द ट्री कैन जम्प ऑन यू। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो बात की गई है द मंकी ऑन द ट्री, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद हमें बताया गया है कि ये जो मंकी बैठा है ये ट्री के ऊपर, ये आपके ऊपर कूद सकता है। आपके ऊपर कौन कूद सकता है? जो मंकी है ट्री के ऊपर बैठा हुआ आपके ऊपर कूद सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो पूरी फ्रेज बनी है, एक पूरी फ्रेज को हमें सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। तो एक जो फ्रेज होती है वो एक सब्जेक्ट हो सकती है, और जब कोई फ्रेज सब्जेक्ट बनकर हमारे सामने आती है तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेज पूरा हमारा सब्जेक्ट बन के आई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो स्मोकिंग की बात की गई है कि हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस कौन है, हेल्थ के लिए खतरनाक कौन है, तो स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखा गया, और जब ऐसी आईएनजी फॉर्म हमारे सामने सब्जेक्ट के रूप में आती है उसे जेरेंट्स कहते हैं। तो एक जो जेरेंट होता है वो भी हमारे सामने सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। डू योर ऑन वर्क, राइट योर होमवर्क, गिव वाटर टू प्लांट्स। अब ये जो सेंटेंसेस है इनको देखकर आप समझ सकते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो अक्सर बिना सब्जेक्ट के हमारे सामने आते हैं। अब ऐसे केस में आप ये नहीं मान सकते कि इस सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो बात कही जाती है वो सामने वाले से, यानी कि यू से कही जाती है, तुम से कही जाती है। तो यहाँ पर जो यू होता है वो इम्प्लाइड होता है, इसके अंदर इम्प्लाइड यू होता है, यानी कि आप ये मान के चले कि इसमें यू ऑलरेडी है। तो जब किसी चीज को पहले से अंडरस्टूड कर लिया जाता है तो उसे लिखने की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे ऑमिट कर दिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। तो आप मान के चले कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर यू एज अ सब्जेक्ट होता है। आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। इज राजू योर ब्रदर, आर द फॉर्मूला इन केमिस्ट्री टफ। यहाँ पर ये सेंटेंसेस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब यहाँ पर जो अभी तक हमने जो सेंटेंस देखे थे उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। देखते हैं, इज राजू योर ब्रदर, तो यहाँ पर इस के बाद राजू आया है, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। और आगे देखिए, आर द फॉर्मूलाज इन केमिस्ट्री, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एक फ्रेज आई है ये आर के बाद आई है। तो यहाँ पर जो फ्रेज नाउन है ये पूरी की पूरी आर के बाद, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे पास आया है वो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाउ क्यूट शी इज, व्हाट अ फास्ट कार। ये जो सेंटेंस आप देख के पता लगा सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अगर आपको ये सेंटेंसेस पहचान में नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स हमारी जो सेंटेंसेस की वीडियो है वो एक बार आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट वाकई में जैसा सब सेंटेंस में पहले आता है वैसे इसमें नहीं आता है, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखा था। तो इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो शुरुआत में ना आकर बाद में आता है। ये कब आता है? ये जैसे कि हाउ क्यूट शी इज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया है जस्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब के पहले। और यहाँ पर देखिए, व्हाट अ फास्ट कार, तो यहाँ पर कार जो आई है सबसे लास्ट में आई है। तो कभी कभी जो हमारा सब्जेक्ट होता है शुरू में ना आकर बाद में भी आता है, यानी कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है या फिर जिस जो बताया जा रहा है सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में, वो चीज शुरू में ना होकर वो बाद में भी हो सकती है। तो ये हमने देखा एक सब्जेक्ट के फॉर्म्स और वो किस तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, एक प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब कंपलसरी होती है और उस वर्ब के अलावा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या कोई एडवर्बियल्स हो सकती है। तो इन सब के साथ हम इसके जो फॉर्म्स है वो डिफाइन करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को अलग कर लेंगे ताकि जो हमारा प्रेडिकेट है उसको पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर राजू लाफ्स, यहाँ पर राजू हंसता कौन है? राजू, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर राजू लाफ्स ऑन यू, अगेन जो राजू हंस रहा है तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। नेहा ने कहानी कही है तो नेहा हमारी सब्जेक्ट हो गई है। योर हाउस लुक्स फेमिलियर, यहाँ पे किसका हाउस फेमिलियर दिखता है? तुम्हारा हाउस, तो यहाँ पर ये योर हाउस एक हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर राजू मेड माया, कौन मिला है? राजू मिला है, तो राजू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने अब सब्जेक्ट जो है उसको अलग कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट के अंदर एक चीज कंपलसरी होती है कि उसके अंदर वर्ब तो होती ही होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं जो पहला सेंटेंस है उसमें राजू लाफ्स, यानी राजू के अलावा जो वर्ड ही बचा हुआ एक वर्ब बची है। तो एक जो प्रेडिकेट हो सकती है वो केवल एक वर्ब हो सकती है हमारे सेंटेंस के अंदर, यानी केवल एक वर्ब से भी हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है सब्जेक्ट के साथ में। तो एक सब्जेक्ट आया और केवल एक प्रेडिकेट आया यानी कि वर्ब, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। यहाँ पर लिखा है राजू लाफ्स ऑन यू। अब राजू के बाद एक वर्ब है, तो यहाँ पर प्रेडिकेट एक वर्ब के साथ आई है, तो वर्ब तो है, उसके साथ में वर्ब के अलावा यहाँ पर ऑन यू एक ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब विथ ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर एक जो प्रेडिकेट है वर्ब और उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में देखते हैं, नेहा टोल्ड अस अ हॉरर स्टोरी। तो यहाँ पर नेहा ने कहानी कही, तो ये वर्ब आ गई और किससे कही, हमसे कही, तो ये एक वर्ब आ गई, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं किसी वर्ब के साथ, तो वर्ब विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो वर्ब आई है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में आकर एक प्रेडिकेट बना है। जो यहां पर अस है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में देखते हैं, योर हाउस लुक्स फेमिलियर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो योर हाउस है, इसके बाद जो वर्ब आई है वो हमारे हम ले लेते हैं, ये वर्ब हो गई लुक्स, तो ये वर्ब हो गई, और इसके बाद जो फेमिलियर है ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक वर्ब और एक कॉम्प्लीमेंट मिलकर यहाँ पर एक प्रेडिकेट बन गया है। लास्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं क्या है। यहाँ पर राजू की बात की गई, उसके बाद मेड एक वर्ब है, उसके बाद राजू मेड माया। राजू किससे मिला, माया से मिला, तो माया हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो वर्ब विद ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया, ये एक एडवर्बियल इसके साथ जोड़ दिया गया, इन ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल, फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स क्या होते हैं मैं आने वाली वीडियोस में आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे एक सेंटेंस को टुकड़े में तोड़कर उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में बांटा जा सकता है, कैसे सब्जेक्ट होता है, कौन से प्रेडिकेट्स होते हैं, कितने टाइप के सब्जेक्ट हमारे सामने आ सकते हैं और कितने टाइप के प्रेडिकेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का और एक स्टेप हमने किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपके मन में कोई बात है या फिर आप कोई राय हमें देना चाहते हैं तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब जरूर करें।